राहुल गांधी जी कहते हैं भाजपा करती है 400 के पार, लेकिन उसको तो 150 सीट नहीं आ रहा है। राहुल गांधी जी कहते हैं लीक करके रख लो, मोदी शपथ ग्रहण नहीं करेंगे। और इंडी गठबंधन के सभी नेताजी कहते हैं जो पहले भाजपा 400 के पार, अब वह 200 के पार भी नहीं हो रही है। 200 के पार का नारा भी भूल गया है। आप अपना बताइए, राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी को कितनी आ रही है, इंडी गठबंधन के सभी घटक को कितना कितना सीटें आ रही है, 1 अंक में है कि 2 अंक में है कि 3 अंक में है, कितना कितना आ रहा है। 100 जो पार्टियां हैं बिहार से लेकर के पूरे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो यह क्यों कितना कितना आ रहा है, 1 अंक में आ रहा है कि 2 अंक में आ रहा है कि 3 अंक में आ रहा है, ये बताना चाहिए। भाजपा को 400 के पार भाजपा ने दावा किया, जनता ने, भाजपा ने दावा नहीं किया, जनता ने कहा 400 के पार पहुंचेंगे। वह 3 अंक में हुआ। आप बताइए राहुल गांधी जी, आपका 1 अंक में रहेगा, आपके गठबंधन 1 अंक में रहेंगे कि 2 अंक में रहेंगे कि 3 अंक में जाएंगे। 3 अंक में जाएगा तो कितना आपका जाएगा। इंडी गठबंधन का सभी पार्टियां मिला करके 3 अंक में जाएगी कि 1 अंक में रहेगी, कि कितने पार्टियां हैं कि सभी 3-3 अंक में जाएंगे कि 1 अंक में रहेंगे कि 2 अंक में रहेंगे कि 3 अंक में रहेंगे। ये फिलॉसफी से वोट नहीं मिलता है, नफरत से वोट नहीं मिलता है, नफरत से वोट नहीं मिलता है। और ये प्यार का पैगाम से वोट मिलता है, और वोट मिलता है जनता की सेवा करने से। 4 से 14 तक 13 तक आपका क्या विजन था सरकार का? हम गरीबी मिटाते, गरीबों से नफरत करने लगे। आज मोदी का सोच है, जो मोदी का सोच है कि शौचालय से लेकर के आवास तक और किसान समृद्धि योजना से लेकर के बूढ़े को पेंशन तक, परिवार का कोई भी व्यक्ति छूटा हुआ नहीं है मोदी के स्कीम से। मोदी जी के स्कीम से परिवार का कोई भी सदस्य नहीं छूटा हुआ है। ये मोदी का स्कीम है, मोदी की योजना है जो हर हाथ को काम देंगे। नारा तो कांग्रेस पार्टी लगाई थी बहुत पहले, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, लेकिन वह तो फलबाजी हुआ। कांग्रेस पार्टी ही लगाई थी हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देंगे, लेकिन वह फलबाजी हुआ। नहीं तो आप खेत को पानी दिए और नहीं हाथ में काम दिए। हाँ, नफरत की राजनीति
हम मणिपुर जाएंगे, मणिपुर जाइए भाजपा, मणिपुर जाइए मोदी, मणिपुर। और संदेश खाली काहे न गए? संदेश खाली क्यों काहे न गए? 100 दिल्ली में श्रद्धा पर क्यों नहीं बयान दिए? मणिपुर तो बयान देते थे। नेहा, कर्नाटका में आपकी सरकार है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगेगा। नेहा गिरी का कॉलेज कैंपस में हत्या कर दिया जाता है, क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम बोलेंगे तो वोट बैंक कट जाएगा, हम बोलेंगे, आप बोलेंगे तो वोट बैंक कट जाएगा। आप तो राम को भी छोड़ दिए, आप तो राम वोट बैंक के लिए राम को भी छोड़ दिए, और जनेऊ दिखाते हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। ये तो आप जनेऊ दिखाते हैं, आप वोट बैंक के लिए। दुविधा में दोनों गए माया मेरी नाम, दुविधा में दोनों गए माया मेरी राम। और राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, ये अभी एक नए निकले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के जब सत्ता थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति को क्रश कर देंगे। कैसा होता है कांग्रेस पार्टी? राजपूत जाति से मेरा अपील है, राजपूत जाति से अपील है, जो छिटफुट भाजपा का विरोध करने के लिए सोचते हैं, उनको ये बता देना चाहता हूँ किस प्रकार से मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कैरियर चौपट करने में लगे हुए थे। ये तत्कालीन मुख्यमंत्री और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, आज ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी राजपूतों पर हमदर्दी दिखा रहे हैं। कल तक तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक कैरियर चौपट कर दिए, आज ये हमदर्दी दिखाते हैं। और वे मुख्यमंत्री जी जो थे कांग्रेस पार्टी के, तो वे कहते थे, कल बयान दिए अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी मध्य प्रदेश में, अच्छा प्रदर्शन तो अवश्य होगा। ऐसा प्रदर्शन होगा कि अपने तो डूबे सनम कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबे, अपने तो डूबे सनम कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबे। और नहीं जीत रहा है आपका राजनीतिक मुख्यमंत्री तो चला गया, कांग्रेस पार्टी को भी ले डूबे। नहीं जीत रहा है आपका, आपके घर से राजनीति चली गई, आपके घर से राजनीति चली गई। अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जब मुख्यमंत्री थे, सिर्फ और सिर्फ घोटाला का नाम था इनका। घोटाला में किस प्रकार से घोटाला किया जाता है, इनसे सीखना चाहिए। बेटा से घोटाला, भगना से घोटाला, भतीजा से घोटाला। अभी कभी आते हैं धमकी देते हैं कांग्रेस पार्टी को, हम भाजपा में चले जाएंगे, अब फिर कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। और मुख्यमंत्री भी जब सत्ता था, हम ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजनीतिक गर्दिश मिला देंगे। अब द्वारे द्वारे अब सोचने पड़ गए कि कौन सा करवट लें, राजनीतिक करवट लें तो हमारा राजनीति जिंदा हो जाएगा। कैसे राजनीति आपके नसीब में नहीं है लिखा हुआ, नहीं राहुल गांधी जी के नसीब में। राहुल जहाँ जाएंगे राजनीति करेंगे, वहाँ पार्टी डूब जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी, आप जो कहते हैं कि भाजपा 400 के पार का नारा देती थी, अब 200 भी नहीं आएगी। और इंडिया गठबंधन के और नेताजी कहते हैं भाजपा 400 का नारा देती थी, अब 200 पर भी कभी नारा नहीं देती है। आपका एक अंक में भी खाता नहीं खुल रहा है,
2 अंक की बात तो बहुत बड़ा है, 2 अंक की बात बहुत बड़ा है। 3 अंक में तो इंडी गठबंधन भी नहीं पहुंचेगा, इंडी गठबंधन भी 3 अंक में नहीं पहुंचेगा। और 1 अंक में भी आपके कितने भी पार्टियां हैं, 1 अंक में से 2 अंक में नहीं जाएंगे। तो यह आपको सोचना होगा। भाजपा जनता पर भरोसा करती है और भाजपा 400 के पार जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने फिलॉसफी नहीं दिया है, मोदी फिलॉसफी नहीं दिया है, काम किया है जनता का, जनता के दुख दर्द को सुना है। काहे कुछ लोग कहते थे, जो कुछ लोग हवा दिए थे, जो भाजपा कांग्रेस विरोध मुसलमान विरोधी है, भाजपा मुसलमान विरोधी है, भाजपा मुसलमान विरोधी नहीं है। मुसलमानों को बरगलाने का काम इंडी गठबंधन के नेता, सारे नेता करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या कांग्रेस पार्टी हो, कि देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह कांग्रेस पार्टी समेत भाजपा को मुसलमानों से अलग करता है। मुसलमान भाजपा को वोट देते नहीं हैं, एक मजबूत इकाई देते हैं, एक मजबूत आधार देते हैं, क्योंकि योजनाओं का लाभ ही नहीं लेता है। अगर भाजपा आज तो 10 वर्ष से मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं भारत का, तो कौन कौन राज जला, कौन कौन पूरा देश में कहाँ कहाँ आग लगा। मोदी जी आज 10 वर्ष से भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन राज जला 10 वर्ष में, कहाँ पर आग लगा। तो नफरत की राजनीति इंडी गठबंधन करती है, नफरत की राजनीति राहुल गांधी करते हैं, नफरत की राजनीति केजरीवाल जी करते हैं, नफरत की राजनीति ममता बनर्जी करते हैं। आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 10 वर्षों से, तो कहाँ कौन कौन भारत में कौन राज्य में आग लगा, कौन राज्य जल के राख हुआ। मोदी जी ने किसी ने ताकत में नहीं है जो वह भाई आग लगा दे। आग लगाने वाले विदेशी ताकत को भी कुचल देने का काम करते हैं। और जितने भी देश के अंदर भारत के टुकड़े होंगे हजार, उनको भी कुचलने का काम किया जाता है और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा जाता है। इसीलिए भाजपा का विरोध करते हैं। भाजपा को वोट दें, भाजपा को वोट दें, भाजपा को 400 के पार, मोदी को मजबूत करें, भाजपा को वोट दें। थैंक्स।